नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य। आज का जो विषय है वह वीडियो जब आप देखेंगे शुरुआती दौर में ही जान जाएंगे कि जनता का जो विश्वास है यह नेताओं पर से धीरे धीरे उठ रहा है। चुनावी भाषणों में उनके द्वारा कहे गए कथन कहीं जनता हर एक नेता को, ऐसा नहीं है कि सभी नेता अच्छे होते हैं या सभी नेता खराब होते हैं, लेकिन जब अधिकांश नेता अपनी बात से बहुत जल्दी मुकर जाते हैं या मुकरते हैं तो उस पर कोई जो है सटीक जानकारी नहीं देते हैं कि मैं क्यों मुकर रहा हूं, तो जनता का विश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा न हो कि आने वाले समय में जनता पूर्ण रूप से नकार दे। अभी ताज़ा मामला कल का है। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि सुभाषपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, यानी उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है, भाजपा में चले गए हैं एक तरीके से मानिए तो। यह इससे पहले समाजवादी पार्टी में गए थे, उससे पहले इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था, वहाँ मंत्री भी बने थे, लेकिन कुछ सिद्धांत इनके थे, जैसे मान लीजिए कि जातिगत जनगणना, इसके बाद शिक्षा, समान शिक्षा सबको, इसके अलावा जो कमज़ोर वर्ग है उसकी थाने, चौकी या तहसील या जिले पर सुनवाई न होना, इन सब का आरोप लगाकर यह भाजपा से त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद आगे समाजवादी पार्टी में। अफसोस कि समाजवादी पार्टी में इनकी सीटें जीती, समाजवादी पार्टी के सहयोग से इनके विधायक हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। जब सरकार नहीं बन पाई तो फिर इन्होंने कुछ दिन समाजवादी पार्टी के साथ रहे, इसके बाद उसका साथ छोड़ दिए। जब साथ छोड़ दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, भाई हमारा आपका साथ जब तक था तब तक था, आप अलग हो गए कोई बात नहीं है, जनता ने इनको कोई दिक्कत नहीं है, नेता हैं, लोग साथ छोड़ते हैं पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। यह भी बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, उसके साथ हो गए हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जो इनका मुख्य मुद्दा था, जो यह प्रत्येक रैलियों में कहा करते थे, जातिगत जनगणना, गरीब वंचितों की आवाज़ को सुनना, थाने, चौकी और तहसीलों पर उनकी बात को सुना जाना, इन सब एक नेता जब चलता है तो अपनी पूरी विचारधारा को लेकर चलता है, जो भी उसकी विचारधारा है, जिसके बल पर वह समाज में टिका रहता है, वह अगर कहीं जाता है तो अपनी विचारधारा को लेकर जाता है। लेकिन आप फिर भाजपा के साथ चले गए, कोई इस पर भी हम कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जननेता हैं। केवल जनता यही चाहेगी कि आप मजबूत रहिए अपने विचारों के साथ, जातिगत जनगणना कराइए, गरीब वंचितों की आवाज़ को सुनवाइए, क्योंकि अब तो सरकार है, अब आप सरकार के भले न अभी मंत्री हुए हैं, लेकिन आप उस पार्टी के सरकार, उस पार्टी के आप एक तरीके से घटक हो गए हैं, जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उसी भारतीय जनता पार्टी की जो है केंद्र में सरकार है। तो अगर आप गरीब मजलूम की आवाज़ को पहुंचाते हैं और जातिगत जनगणना कराने में सफल हो जाते हैं तो यह माना जाएगा कि आप अगर वहां गए भी हैं तो आपने यह काम करवा लिया, चाहे जैसे भी। तो आप गरीबों की आवाज़ को उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझ जाइए कि आने वाले समय में जनता को नेताओं पर भरोसा उठ जाएगा, नेताओं पर कोई जनता भरोसा नहीं करेगा। तो अब मैं यही चाहता हूं
कि आप गरीबों की लड़ाई को लड़िए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझ जाइए कि तब आप अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, जनता के लिए आप नहीं गए हैं। तो इन बातों का भले ही लोग कहें कि ऐसा होता रहता है, लेकिन लोकतंत्र में एक एक शब्द का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो ताकत है वह जनता के हाथ में है, वोट रूपी ताकत। तो जनता जब देख लेती है कि लोग ऐसा ही केवल उल्लू बना रहे हैं, तो जनता भी अपने हथियार का प्रयोग करती है। इस पर भी हर नेता को गौर करना चाहिए और मतदान की ताकत को समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।